एक ज़ैद आमिर साहब हुआ करते थे, एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब थे। उनको हमने सारी ज़िंदगी उनसे सुना कि इसराइल में ये हो जाएगा, पाकिस्तानी ये करेंगे, पाकिस्तानी फ़ौज ये करने वाली है इसराइल के ख़िलाफ़, और इसराइल के ख़िलाफ़ एक जहाद का वक्त आने वाला है। अब पाकिस्तानी चाहें या ना चाहें, आपको ग़ज़वा हिंद में भारत के ख़िलाफ़ जाना पड़ेगा। पहले वो बंदूकें लेके प्लाटों में भाग रहे होते थे, कभी इधर कभी उधर, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन गायब है। वो एक दिन डी चौक में एहतजाज करने भी नहीं आए। ये तक फरमाया बुजुर्गों ने कि हम जेल जाने को तैयार हैं, हम टकरा जाएंगे, और ब्रिटिश और अमेरिकन एम्पायर अगर यहूदियों के पीछे ना हो, फिर हम देखते हैं कि किस तरह वहां इसराइल कायम कर सकते हैं। बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था हमारा। पहले नंबर गेम थी, तादाद की गेम थी, जज्बे की गेम थी। अब नहीं, अब खोपड़ी का खेल है, साइंस और टेक्नोलॉजी है। एक बॉम्ब ऊपर से आता है, कहानी खत्म हो जाती है। उथे केड़ी दिलेरी भाई, 10 करोड़ टीपू सुल्तान भी नीचे खड़ा हो तो वो एटम बम को कैच कर लेगा। हम जैसों की बिल्कुल अब धोबी के कुत्ते। मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी की नहीं, ना घर के ना घाट के। नमस्कार दोस्तों, जैसे ही आप लोगों को पता है इजराइल ने अपने दुश्मनों के साथ में 3-4 मोर्चों पर अपना युद्ध छेड़ दिया और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वैसे ही कुछ मुस्लिम कंट्रियां और कुछ यानी कि पाकिस्तान में ऐसा बुरा हाल हो रखा है। जैसे ही उन्होंने हिजबुल्लाह को ढेर किया अपने, उसके लिए तो मातम पसरा हुआ है पूरी पाकिस्तान मीडिया या कुछ इस्लामिक कंट्रियां, जो कि बुरी हालत हो रखी है, ललकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं। जैसे इनका एक लाल टोपी होता था, वो ग़ज़वा हिंद की बातें करता था। जैसे यूएन में इनके प्रधानमंत्री में फिर से कश्मीर अला है, उसके कारण से जैसे ही हमारे पीएम ने जैसे उनको धोया है, हमारी कंट्री जैसे उनको धोया है इतना बुरी तरह से, अब पाकिस्तानी पत्रकार अपने लाल टोपी के ढूंढ रहे हैं। भाई पहले तुम ग़ज़वा हिंद की बातें करते थे, आज क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि इनको लेजर जो ब्लास्ट हुए थे उनका डर सता रहा है कि आज एक बार भी इन्होंने अपनी जनता के सामने इजराइल और फिलिस्तीन इनके मुद्दे पे बात ही नहीं। कारण क्या? चलो दोस्तों, आप लोगों वीडियो शुरू करते हैं। एक इस्लामाबाद से खबर है कि इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने लेबनान और फ़लस्तीन पर इसराइल की जो वहशियाना बमबारी है, इसके खिलाफ मुजाहरा करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। सेव गज़ा नामी तंजीम के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और उनकी अहलिया समेत 26 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। यानी अब पाकिस्तान में लेबनान के लिए या फ़लस्तीन के लिए मुजाहरा भी नहीं किया जा सकता। अब इस्लामाबाद में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुसलमान निकलते हैं, पाकिस्तानी निकलते हैं, उन्हें इस्लामाबाद पुलिस मारते मारते गाड़ियों में डालती है और ले जाती है। समझ आ रही है आपको? ये क्या पॉलिसी है? यानी इसराइल के खिलाफ बात करना इस्लामाबाद में क्या रियासत की पॉलिसी बदल गई है? बात नहीं की जा सकती। वहां पे वो कह रहे हैं जी हम वॉकआउट कर रहे हैं, इसराइल जब बात कर रहा है सलामती काउंसिल में। और ख्वाजा आसिफ ने खुद ट्वीट किया हुआ है। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि मैंने तो खुद ये एहतजाज न्यूयॉर्क में खड़े होकर देखा, लोग खासे जज्बाती होकर जा रहे थे, बहुत जज्बाती थे लोग, जो फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा हो रहा था न्यूयॉर्क सिटी में। ख्वाजा साहब न्यूयॉर्क सिटी में होने वाले मुजाहरे के ऊपर ओके कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, मैंने खुद खड़े होकर देखा, मैं विटनेस हूं इसका। लेकिन उसी वजीर दिफा के दारुल हुकूमत में पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तानी यहां पे एहतजाज करते हैं तो डंडे मार के उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। क्यों? क्या पाकिस्तान की इसराइल के बारे में पॉलिसी भी बदल गई है? मैं ये गौर कर रहा हूं और ये चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप गौर करें तो आर्या मकबूल जान साहब, उन्होंने क्या किया है? यानी उनके ऊपर 2 किस्म के एलिगेशन है ना। एक तो वो इस मामले में बहुत क्लियर है, वो इसराइल के मामले में, फ़लस्तीन के मामले में। और मैं ये समझ नहीं आ रही कि क्या वाकई रियासत ने इसराइल और इंडिया के बारे में अपनी पॉलिसी को बिल्कुल बदल दिया है, फ़लस्तीनियों के बारे में पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को बिल्कुल बदल दिया है? समझ नहीं आ रही। मैं देखता हूं सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, नूरुद्दीन जंगी, या मैं देखता हूं वो ये क्या अपना उस्मान, गाजी उस्मान। सुबह उठ के अखबार देखता हूं तो गजा के बच्चे, उसके बूढ़े, उसकी औरतें, अन्य जन्य यहूदी। एक खुदा का वास्ता, अपने रोनों से निकलो, अपने मसाइल से निकलो, कोई मामलात को रिजॉल्व करो और उसके बाद कोई ढंग के 4 बंदे पैदा कर लो। ये फलाना फलाना अपीलों पे नहीं होता। हमारी पूरी तारीख पाकिस्तान हमेशा इसराइल के खिलाफ खड़ा रहा है। 67 की जंग हो, 73 की जंग हो,
हमने मिस्र की मदद की जाके इसराइल के खिलाफ, हमने उर्दून की मदद की, हमने शाम की मदद की, हमने इराक की मदद की। 73 में तो खुद पाकिस्तान टूटे 1.5 साल हुआ था, हम अपनी तारीख के सबसे कमजोर तरीन मकाम पर खड़े हुए थे, उसके बावजूद हमने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट्स और अपनी बटालियंस को हमने भेजा जॉर्डन के और सीरिया के और अरब मुल्कों के दिफा के लिए। हमारी एयरफोर्स गई, हमने इसराइली जहाज मार कर गिराया। तो आज तो अल्लाह के फजल से हम एटमी ताकत हैं, पूरी मुसलमान दुनिया हमारी जानिब देख रही है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला रहे भाई इनके अब्बा जान हिजबुल्लाह जो चला गया है, अपनी कंट्री में भी हैं जिसको वो अब्बा मानते थे, उनका अब्बा चला गया। भाई मिलिटेंस था, मिलिटेंसों की यही दशा होनी है 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, कभी ना कभी तो कोई तो करेगा अपना काम, अपना बदला लेगा। दोस्तों इनकी बातें ऐसी खोखली हैं, गजवाए हिंद करेंगे, अपनी भूख के लिए लड़ नहीं सकते, कहाँ से गजवाए हिंद करेंगे दोस्तों। अब क्या बताएं इनकी माया, और यही जाने भीख मांगने का रास्ता अपनाते हैं कि ये ऐसे ही मिलिटेंट्सों को अपना बाप मानते रहेंगे। चलो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।